धन विधेयक को नहीं बेटा जी, धन विधेयक को भी और संविधान संशोधन विधेयक को कभी नहीं भेज सकता। आकाश जी जरा ध्यान से सुनिए बच्चे, एक लाइन में हम क्लियर कर देते हैं कि राष्ट्रपति कौन कौन से बिल को नहीं भेज सकता। जितने भी विधेयक 2/3 बहुमत से पास हुए होंगे, हाँ विशेष बहुमत से, जितने भी कोई सा भी बिल जो विशेष बहुमत से पास हुआ होगा उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। और उसमें दो ही आते हैं, एक आता है संविधान संशोधन और दूसरा वित्त विधेयक, धन विधेयक। धन विधेयक तो लोकसभा ही पास कर देती है तो उसके मतलब ही नहीं रहता। ध्यान दीजिए बेटा जी, यहाँ पर राष्ट्रपति से अनुमति के लिए रखा जाता है तो राष्ट्रपति धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनुच्छेद 111 के माध्यम से अपनी अनुमति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तो क्या राष्ट्रपति धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अपनी अनुमति दे सकता है या पुनर्विचार? बिल्कुल। एक बच्चे का क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब क्या है, अगर आप लोग पूरा सुन लेते ना तो आपकी जितनी भी इंक्वायरी है ना वो सारी क्लियर हो जाती बेटा जी। एक बार पहले पूरा अगर आप सुन लेंगे ना सही से वीटो से संबंधित, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा बेटा जी। तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा अगर आप सही से सुन लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगा, कौन से जा सकते हैं कौन से नहीं जा सकते। ध्यान रखिए, धन विधेयक की हम बात कर देते हैं, चाहे आप जिसको बजट कहते हैं बजट, या फिर इसके साथ साथ आप कह सकते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, या तो एक चीज केवल ये ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी बिल को अगर अलग अलग 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। बेटा मैं ये चीजें आपको थोड़ा सा और आगे बताता संसदीय शासन में, अगला चैप्टर जो रहता। अब वहां पर क्या है कि भारत में भी क्या ऐसा है क्या कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? तो जरा ध्यान दीजिए, राष्ट्र और सरकार दो अलग केंद्र बिंदु में है। अगर राष्ट्र राष्ट्रपति को सूचित करता है इनकी शक्तियों में असमंजस की स्थिति रहती तो कृपया समझाइए। मैं बिल्कुल समझाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए बच्चे। जब राज्य के अंदर, देश के अंदर विवाद कोई सा भी हो जाए, अगर राज्यों और राज्यों के मध्य का कोई विवाद है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य भी कोई भी विवाद है तो वो भी बेटा जी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है, यहां पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लल्ला जरा ध्यान दीजिए बेटा जी, फिर से जरा ध्यान दीजिए कि फिर से जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वीटो का मतलब क्या होता है? मना करना। किसी बिल के बारे में 3 प्रावधान कहे जा सकते हैं। अब जरा ध्यान रखिए, अगर सदन के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, सदन के द्वारा कोई भी बिल राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देता है सदन के पास, तो ये कौन सा वीटो कहलाएगा? निलंबनकारी वीटो कहलाएगा। बेटा जी इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये क्या कहलाएगा? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए भेजना सदन को, क्या कहलाएगा वो? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को अगर एक बार सदन में वापस भेज देता है, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज देता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? निलंबनकारी वीटो। क्लियर है बेटा जी? इतनी चीज क्लियर है कि निलंबनकारी वीटो कहेंगे किसे? हाँ, और जरा ध्यान रखिए, यदि बिल को बेटा जी राष्ट्रपति खारिज कर दे, क्या कर दे बेटा जी? खारिज कर दे, तो ये निरपेक्ष वीटो कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा जी? निरपेक्ष वीटो कहलाएगा। जरा ध्यान से सुनते रहिए थोड़ा सा, कि बेटा जी थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए। बेटा जी ध्यान दीजिए, अगर पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है बिल तो निलंबनकारी कहलाएगा, यदि खारिज कर दिया गया तो निरपेक्ष वीटो कहलाएगा। ये 2 शब्द क्लियर हैं कि नहीं? ये 2 शब्द क्लियर हैं कि नहीं? रद्द कर देना एक तरीके से। अब जरा ध्यान दीजिए बेटा जी, अब जरा ध्यान दीजिए।
ये जो बात बताई गई हैं ये सार्वभौमिक चीजें हैं। निलंबनकारी वीटो कहीं भी होगा तो यही प्रक्रिया होगी, खारिज किसी देश में होगा तो उसका यही नाम होगा, भारत हो या ना हो। क्लियर हो रहा है क्या? हर जगह। अब जरा ध्यान रखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं, जरा ध्यान रखिए, भारत में बेटा जी संसदीय शासन को अपनाया गया है। जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया अच्छा पॉइंट है ये। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और भारत में जो बेटा जी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें इस बात की पुष्टि करी गई है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा बेटा जी, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ध्यान दीजिए। निलंबनकारी वीटो क्या है, निरपेक्ष वीटो क्या है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। दो शब्द, दो लाइन आगे जरा ध्यान दीजिए। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और हमारे संविधान में क्या कहा गया है? हमारे संविधान में बेटा जी क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद देगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह मंत्री परिषद देगी, कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह मंत्री परिषद देगी। अब जरा ध्यान रखिए, और इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह नहीं मानता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह यदि नहीं मानता है, तो राष्ट्रपति को पद से, महाभियोग की प्रक्रिया या पद से या संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति यदि मंत्री परिषद की सलाह और सहायता को मना कर देता है, तो राष्ट्रपति को बेटा जी पद से हटाया जा सकता है, जरा ध्यान से सुनते रहिए। ये पूरी बातें कहां कही गई हैं? संविधान में कही गई है। ये बातें कहां कही गई हैं? ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और आया है, ध्यान दीजिए। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। यहां देखिए, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान हमारे संविधान में ही है ना, संविधान में है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे संविधान में कहा क्या है? हमारे संविधान में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, हमारे संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेंगे, पहली चीज। और अगर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई? फिर से बोल देता हूं, संविधान में हमारे क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, और अगर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह और सहायता पर काम नहीं करता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह बात कहां कही गई है? संविधान में कही गई है। अब जरा ध्यान रखिए, निरपेक्ष वीटो का मतलब क्या होता है? कि बिल को क्या कर देना? खारिज कर देना। अब जरा ध्यान रखिए, भारत के संदर्भ में किसी भी बिल को राष्ट्रपति खारिज कर सकता है। किसी भी बिल को राष्ट्रपति खारिज कर सकता है। खारिज करने का मतलब क्या है? अगर राष्ट्रपति ने बिल को खारिज कर दिया, तो कहने मतलब क्या है? मंत्री परिषद के द्वारा पास किए गए बिल को खारिज कर दिया, अर्थात संविधान का उल्लंघन कर दिया। किसने? और फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता? कहने का मतलब क्या है बच्चे? भारत के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में बिल को खारिज करना क्या कहलाता है? निरपेक्ष वीटो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? निरपेक्ष वीटो कहलाएगा। अब जरा ध्यान रखिए, भारत के संदर्भ में निरपेक्ष वीटो क्या लागू हो सकता है? नहीं हो सकता। भारत के संदर्भ में बेटा जी निरपेक्ष वीटो लागू हो सकता है? उसका उत्तर नहीं। भारत के संदर्भ में निरपेक्ष वीटो लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन, या फिर हम सीधा कह दें कि हमारे संविधान के अंदर कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति मंत्री परिषद
राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद की बातों को नहीं मानता है तो संविधान के उल्लंघन पर उसको पद से हटाया जा सकता है। इसलिए भारत में निरपेक्ष वीटो तार्किक रूप से सही नहीं है, मतलब अतार्किक है, अतार्किक है। दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिए, दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिए। हाँ, वीटो की शक्ति का मतलब होता है मना करना। वीटो की शक्ति का मतलब एक तरीके से कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को, जरा ध्यान दीजिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। जैसे नई लोकसभा का जब गठन होता है, नई लोकसभा का जब गठन होता है तो किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बुलाना, जब किसी भी दल को बहुमत ना प्राप्त हो। यह भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त है तो सभी पार्टियों में से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति कह सकता है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन व्यवहारिक रूप में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मत मिला होता है उसी को राष्ट्रपति बुलाता है। ध्यान रखिएगा, ये व्यवहार की चीजें हो जाती हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है कि जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तब वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। जैसे 1984 में देखिए इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उनके पुत्र को प्रधानमंत्री बना दिया गया। नई लोकसभा के गठन के पश्चात, नई लोकसभा गठन के समय दूसरी चीज क्या है, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तब भी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। समय समय पर भारत में वीटो शक्ति का प्रयोग देखा गया है। अब्दुल कलाम के समय में उन्होंने लाभ का पद, एक विधेयक था, उसको उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। जानी जैल सिंह के द्वारा क्या था, डाकघर विधेयक के संदर्भ में बेटा जी क्या किया गया था कि उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। तो कई ऐसे समय भी भारत में आए हैं जहां पर राष्ट्रपति के द्वारा अपनी इच्छा का या राष्ट्रपति के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किया गया था। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप बात करते हैं, अगर उस बिल का रिजल्ट गिट हो तब सर, गिट मतलब क्या है दोस्त, जरा क्लियर करें थोड़ा सा। अच्छा, गलत हो, एक मिनट यार बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। जुकाम पता नहीं कहां से हो गया है सर, बच्चे कम थे तो जुकाम को भी अभी होना था। अगर उस बिल का रिजल्ट गलत हो तब सर, बिल का रिजल्ट कैसे गलत हो जाएगा? कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो निश्चित है कि उसकी छानबीन हो चुकी है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए, आपके राइट्स हैं। अब जरा ध्यान रखिए बेटा जी, जैसे हमने निलंबनकारी वीटो के बारे में आपको बताया है, निलंबनकारी वीटो। अब जरा ध्यान रखिए बेटा जी, निलंबनकारी वीटो की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, तो फ्रांस से लिया गया है। आप इतना सब कुछ कैसे याद रख लेते हो? अरे बिच्छू की योग्यता क्या है? काटना। अगर वो काटना छोड़ देगा तो फिर बिच्छू नहीं है। सांप की योग्यता क्या है? उसका विष, अगर उसका विष निकाल लिया तो सांप की योग्यता खत्म। तो वैसे ही किसी एक अच्छे टीचर की योग्यता यही होती है कि किताब को बिना छुए भी कम से कम 24 घंटे लगातार बोल सके। जब प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति लगातार 8 घंटे बोल सकते हैं तो मास्टर तो फिर मतलब कुछ पढ़ के नहीं, इंटरव्यू देने के बाद बेटा 50% तो वैसे ही याद हो जाता है। और यही नहीं, ऑप्शनल का लगभग 80 से 90 चैप्टर पूरे रटे हुए हैं।
और जीएस का सेकंड पेपर कहीं से भी, आज से नहीं बेटा, 145 बैच हो गए तो मतलब 145 बार तो बढ़ा ही दिया होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए बेटा जी, ध्यान दीजिए, आप सभी से यही अनुरोध है कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं सही से ध्यान से सुने, ताकि एक बार में क्लियर हो जाए चीजें और आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकें, क्योंकि विषय इतना कठिन नहीं होता जितना बना दिया जाता है। निलंबनकारी वीटो, जरा ध्यान दीजिए बेटा जी, निलंबनकारी वीटो जो है, निलंबनकारी वीटो की अगर हम बात करते हैं तो कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया बेटा जी? कहां से लिया गया निलंबनकारी वीटो? फ्रांस से। और निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिल को राष्ट्रपति क्या कर देते हैं बच्चे? हाँ, पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, यही तो है ना निलंबनकारी वीटो। जरा ध्यान रखिए, निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है? राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए सदन को भेज देगा, तो ये कौन सा वीटो कहलाएगा? निलंबनकारी वीटो कहलाएगा। हाँ, निलंबनकारी वीटो कहलाएगा। ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। दूसरी चीज जरा ध्यान रखिए, अब जरा ध्यान रखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, भारत के संदर्भ में निलंबनकारी वीटो की अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, जरा ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में क्या था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन हुआ बेटा जी 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी शासन में थी। कौन था शासन में बेटा जी? इंदिरा गांधी। तो हम भारत के संदर्भ में निलंबनकारी वीटो की हम बात कर रहे हैं। निलंबनकारी वीटो कहां से लिया गया? फ्रांस से। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है? पुनर्विचार के लिए भेजना, निलंबनकारी वीटो कहलाता है। ठीक है। अब जरा ध्यान रखिए, भारत के अंदर हम बात करते हैं 1976 में, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ बेटा जी, इसमें इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इसमें इंदिरा गांधी ने क्या कहा बेटा जी? इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि यदि सदन, सदन की सरकार लिख दीजिए, सरकार, सरकार या फिर विधायिका लिख दीजिए, एक ही चीज है, विधायिका। विधायिका में अपने आप लोकसभा राज्यसभा आ जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने कहा यदि विधायिका किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 42वां, बिल्कुल सही बात है, ध्यान दीजिए बेटा जी, कि जरा ध्यान दीजिए। इंदिरा गांधी ने क्या कहा 1976 में? इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन करवाया जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि अगर विधायिका कोई बिल पास करके राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ये कौन से संविधान संशोधन में कहा गया? 42वें संविधान संशोधन में कहा गया। किसके द्वारा करवाया गया था अमेंडमेंट? इंदिरा गांधी द्वारा करवाया गया। उसके बाद बेटा जी क्या था? 42वां संविधान संशोधन के पश्चात सरकार, इंदिरा गांधी को कैबिनेट ने समझाया कि मैडम, अगर इस प्रकार का या कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति अगर उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता, कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता है और अगर उसकी इच्छा हो तब भी नहीं भेज सकता है। कहने मतलब क्या है? हम तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि हमारा संविधान यही कहता है, हमारा संविधान यही कहता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई काम कर ही नहीं सकता है, कि राष्ट्र, इसको हटा दो यार, मैं समझ नहीं आ रहा इसके ऊपर, विल एक्सपायर सून, काफी देर से आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है? राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करेगा, हाँ बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने बेटा जी अपने समय में, वो तो शुक्र था कि के शंकरन, मतलब उस समय जो जज थे वो रिटायर हो गए थे। 1973 का एक केस था बेटा जी, केशवानंद भारती मामला, कि केशवानंद भारती मामला 1973 के अंदर वो जज रिटायर हो गए। ध्यान रखें, इंदिरा गांधी ने जब 42वां संविधान संशोधन करवाया तो बेटा जी इंदिरा गांधी ने, जो प्रधानमंत्री पद है ना, पीएम, प्रधानमंत्री का जो पद है, वहां पर लिखा है कि भारत में
मैन मतलब भारत में आदमी प्रधानमंत्री होगा, और 1966 में बन गई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है। वहां आदमी लिखा हुआ है और मेल लिखा हुआ है, और यहां पर फीमेल बन गई। इंदिरा गांधी ने क्या कहा, मैन को हटा के अलग कर दो, और वहां पर फीमेल नहीं, पर्सन, व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया। व्यक्ति में कोई भी स्त्री या पुरुष हो सकता है प्रधानमंत्री। तो कहने का मतलब क्या है बेटा जी, हम थोड़ा सा पहले इसी लाइन पर चले, वीटो वाले पर ध्यान दीजिए। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है, पुनर्विचार के लिए भेजना निलंबनकारी वीटो कहलाता है। ठीक है, निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या है, पुनर्विचार के लिए किसी भी बिल को राष्ट्रपति के द्वारा वापस भेजना निलंबनकारी वीटो कहलाता है। भारत के अंदर बेटा जी जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकता, कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता। तो इंदिरा गांधी को कैबिनेट ने, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों ने क्या कहा कि मैडम ये राष्ट्रपति के पद जो है ना, भारत में सबसे बड़ा जो पद राष्ट्रपति का है, उसकी गरिमा में कहीं ना कहीं कमी दिखती है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे कोई कहे खाना जितना मिलेगा सारा खा के उठना है, एक दाना नहीं छूटना चाहिए, और आप अपने मित्र के यहां गए, कद्दू की सब्जी, करेले की सब्जी, अच्छा ये अच्छी नहीं है, ठीक है, पनीर की सब्जी चाहे 6 दिन पुरानी रही हो, पनीर की सब्जी ये सब खा के आ गए, और फिर ताऊ जी आ गए और कहा लड़का दोपहर में आया है, सुबह गया है। ताऊ जी ने कह दिया कि सुनो, ये 20 रोटी रखी है, इसको छोड़ना नहीं, खा जाना। कहा क्या? कहा सुनाई नहीं दिया क्या? कह दिया मतलब ताऊ जी है, मानना पड़ेगा। मतलब एक बार कह दिया, नहीं तो नहीं। कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी कंजर्वेटिव विचार को भी तो शक्ति की प्रधानता को दिखाता है स्टेटमेंट। मतलब प्रधानमंत्री क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता। संवैधानिक रूप में प्रधानमंत्री से बड़ा पद भले ही किसका था, राष्ट्रपति का था। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इंदिरा गांधी ने और संविधान संशोधन कर दिया, मतलब अब तो सरकार को मानना पड़ेगा। इससे पहले भी, अब कुछ बच्चा कह रहा होगा मास्टर इससे पहले भी तो बिल पास हुआ होगा, या 42वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ होगा। तो मेरे क्लास के होनहार बच्चों, आजादी के बाद से लेकर के 77 से 80 का 2.5 से 3 साल आप गठबंधन की सरकार का था। 1984 तक कांग्रेस की ही सरकार थी और कांग्रेस के ही राष्ट्रपति थे और कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था। राज्यों में भी कांग्रेस थी और केंद्र में भी कांग्रेस थी। फिलहाल इतना बताना नहीं था, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसका भी कुछ प्रश्न आया था कि सर जो 42वां संविधान संशोधन पास हुआ होगा उसमें भी तो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया होगा, तो मेरे क्लास के होशियार बच्चे बिल्कुल सही बात है, किया होगा। लेकिन ध्यान रखिए, स्टार्टिंग के लगभग 3-3.5 दशक तक केंद्र में और राज्य में दोनों में कांग्रेस की ही सरकार थी और कांग्रेस का ही राष्ट्रपति था। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं दे सकता, कि इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता। तो इंदिरा गांधी से कैबिनेट के सदस्यों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने क्या कहा कि मैडम जो ये वाला संविधान संशोधन है, कहीं ना कहीं भारत के संविधान का जो संवैधानिक सबसे बड़ा पद है ना, इसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, मतलब वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। तो इंदिरा गांधी ने बेटा जी ये 42वां संविधान संशोधन कर दिया, लेकिन 1976 में किया था, 77 में सरकार चली गई थी। आपातकाल आप याद होगा, 70 का दशक था। उसके बाद जनता पार्टी सरकार, मतलब बहुमत की सरकार आ गई, और फिर क्या हुआ बेटा जी, जनता पार्टी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। और जब 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, तब क्या कहा गया कि अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है। देखिए, एक बार पुनर्विचार आ गया, कहीं ना कहीं से जुड़ता हुआ, भारत के संविधान में प्रत्यक्ष नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। ये बात जरा फिर से सुनिए, कहने का मतलब क्या है, भारत में 42वां संविधान संशोधन जो किया गया उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति बिल को वापस नहीं दे सकता है। किंतु फिर एक और संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। और 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था? उसमें कहा था कि नहीं, एक बार राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए दे सकता है, मतलब धन विधेयक, संविधान संशोधन को छोड़ करके।
किसी बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए दे सकता है। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान रखिए, 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि बिल को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए दे सकता है, किंतु एक बार राष्ट्रपति ने बिल को वापस भेज दिया, उसके बाद सदन ने चाहे उसमें कुछ संशोधन किया है या संशोधन नहीं किया है, एक बार बिल वापस आ गया सदन में, लोकसभा राज्यसभा के पास आ गया फिर से। अब लोकसभा राज्यसभा में अगर बिल आ गया है तो फिर वो सरकार या विधायिका, मतलब लोकसभा राज्यसभा, चाहे उसमें संशोधन करे और चाहे संशोधन ना करे, किंतु राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए क्या हो जाएगा, फिर बाध्य हो जाएगा। नहीं क्लियर हो रही हैं चीजें बेटा जी, कि नहीं क्लियर हो रही हैं? बाध्य हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, निलंबनकारी वीटो फ्रांस से लिया गया है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए अगर भेज देता है उसको हम निलंबनकारी वीटो कहते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम पढ़ते हैं तो 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि एक बार पुनर्विचार के लिए दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ इस बात की पुष्टि करी गई इस संविधान संशोधन में कि फिर विधायिका चाहे इसमें फेरबदल करके दे चाहे फेरबदल करके ना दे, अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ये क्या है, निलंबनकारी वीटो भारत के संदर्भ में। इतनी चीज क्लियर हो गई बच्चा? इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है। इसके आगे जेबी वीटो, या इसी को पॉकेट वीटो भी कहते हैं, जेबी वीटो या इसी को पॉकेट वीटो भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट, ये निलंबनकारी वीटो, नेक्स्ट जेबी वीटो। वीटो ये हम कल करवाएंगे, क्लास खत्म। ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार।